एनसीईआरटी सीरीज में हम 12th क्लास के सिविक्स के चैप्टर 7 को देखेंगे। यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट की वीडियो हम बना चुके हैं। हम हास्यीकरण की समझ चैप्टर को देख रहे हैं। जो मार्जिनलाइजेशन है इसको हम समझ रहे हैं। तो हास्यीकरण का अर्थ किसी समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से मुख्य धारा से पीछे कर दिया जाना हास्यीकरण कहलाता है। ऐसे समुदाय को समान अवसर, सम्मान और संसाधन का लाभ नहीं मिल पाता है। इस वजह से ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हास्यीकरण की कगार पे चले जाते हैं। हम हास्यीकरण पे किसी भी समुदाय क्यों पहुँचती है, इसकी विशेष गहन चर्चा हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से हम देखेंगे मुसलमानों के हास्यीकरण के प्रमुख कारणों को समझेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय किसे कहा जाता है। आपने अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो सर्वप्रथम तो आप ये समझिए कि अल्पसंख्यक क्या होता है। अल्पसंख्यक का सिंपल सा अर्थ है, कहीं भी किसी भी समुदाय में अगर किसी एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष की जनसंख्या अगर दूसरे से अधिक है तो जिसकी जनसंख्या कम है वो वहाँ पे अल्पसंख्यक कहलाती है। तो जिस प्रकार से भारत में हिंदू के अलावा और बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जिसमें मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, ये सब भी भारत में है। तो इनकी पॉपुलेशन कम है हिंदुओं के मुकाबले, तो ये भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कहलाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से किसी अन्य देश में हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर कोई अन्य देश, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक जो हिंदू बहुल देश है वो इंडिया ही है। और अगर आप अन्य देश को देखें तो वहाँ पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक के रूप में है, क्योंकि उनकी संख्या अन्य धर्म के समुदाय के मुकाबले कम है, तो इसीलिए वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं वहाँ पे। अलग अलग देशों में अल्पसंख्यक की अलग अलग परिभाषा हो सकती है और अलग अलग आधार पे जो है अल्पसंख्यक डिसाइड किए जाते हैं। कई बार हम भाषाई अल्पसंख्यक को देख सकते हैं, कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अल्पसंख्यक को देख सकते हैं, कहीं हम सामाजिक सांस्कृतिक तौर पे अल्पसंख्यक को देख सकते हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भिन्न आधार पे अल्पसंख्यक की परिभाषा जो है तय की जा सकती है। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो मुसलमानों के बारे में है कि किस प्रकार से वो भारत में अल्पसंख्यक है और उनकी जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, इन चीज़ों की चर्चा की गई है। तो भारत में जो मुस्लिम समुदाय को अगर हम देखें तो मुसलमान भारत का सबसे बड़ा जो है अल्पसंख्यक समुदाय है। जनसंख्या के अनुपात में इनकी स्थिति कई क्षेत्र में कम भी है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी इनकी कम है। मुसलमानों के हास्यीकरण के अगर हम प्रमुख कारण को देखें कि ये हास्यीकरण की कगार पे क्यों है, जिससे कि इससे पहले की वीडियो में हम आदिवासी समुदाय के हास्यीकरण के प्रमुख कारणों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम मुसलमानों के हास्यीकरण के प्रमुख कारणों की हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसे कि शैक्षणिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन, आवासीय भेदभाव, जिसमें हैजार्डेशन को हम देखेंगे, और सामाजिक भेदभाव और रूढ़ियाँ जो है प्रमुख है इनके हास्यीकरण के कारणों में। तो शैक्षणिक पिछड़ापन को अगर हम देखें तो मुसलमानों में स्कूली शिक्षा अभी भी बहुत कम है और स्टूडेंट अभी भी स्कूल छोड़ने की जो इनकी प्रतिशत है, रेशियो है, अन्य समुदाय के मुकाबले अधिक है और उच्च शिक्षा में भी इनकी भागीदारी कम है। तो इस प्रकार से शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है इस समुदाय में। साथ ही साथ अगर हम आर्थिक पिछड़ेपन की बात करें तो बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में जो है काम करते हैं। इनके आय कम है, इस वजह से आर्थिक पिछड़ापन जो है अधिक है इस समुदाय में। और मुस्लिम आबादी कई शहरों में अलग इलाके में रहते हैं, जिसके आपकी पुस्तक में जो है हेजार्डेशन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके लिए। और इस वजह से यह समुदाय जो है भारत के अन्य समुदाय के से जो है सामाजिक रूप से जो है अलग जो है देखे जाते हैं। और सामाजिक भेदभाव और अगर हम रूढ़ियों की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। मुसलमानों के रीति रिवाज एवं धार्मिक संस्कृति अन्य अल्पसंख्यक की तरह जो है भिन्न है। इनकी अगर हम कुछ अगर विशेषता को देखें तो लंबी दाढ़ी रखना और बुर्का, महिलाओं में बुर्का प्रथा है, और
ये जो कैप पहनते हैं इसको फैज टोपी कहा जाता है। तो इसको कई बार जो है सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के रूप में भी देखा जाता है इन लोगों को, और सांप्रदायिक हेय दृष्टि से जो है देखा जाता है। मुसलमानों में यह प्रचलित धारणा है कि हम बाकियों के से अलग है, और कभी-कभी यह भी उसके भेदभाव का जो है कारण बनता है, क्योंकि इस समुदाय के जो लोग हैं वो खुद ही अपने आप को कई बार ये अनुभव की भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार से वो मूछें मुंडवाते हैं, दाढ़ी रखते हैं या फिर सर पे कैप लगाते हैं। तो हो सकता है कि कोई अगर ईसाई व्यक्ति है, कोई अगर मान लीजिए मुसलमान है, और कोई अगर हिंदू है, कोई अगर जैन है, तो आप अगर इन सब में अगर सबसे भिन्न देखेंगे तो आप मान सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको आप अलग से पहचान लेंगे, क्योंकि उनका जो पहनावा इस तरीके का होगा कि आप कहेंगे कि नहीं ये व्यक्ति मुस्लिम है। तो इस प्रकार के पूर्वाग्रह जो है लोगों के मन में प्रचलित हो गया है। तो मुसलमानों के हास्यीकरण के प्रमुख कारण यही है, जिसमें कि सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और शैक्षणिक रूप से जो है ये पिछड़ी हुई समुदाय जो है इंडिया में बन चुकी है। और इस चीज़ को मापने के लिए कि भारत में जो मुसलमान है, सरकार ने इस चीज़ को देखने के लिए 2005 में जो है एक कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी ने 2006 में अपना रिपोर्ट भी दिया था। इस कमेटी का गठन जो है सरकार द्वारा मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए किया गया था, जिसे हम सच्चर कमेटी के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सच्चर समिति ने ये स्पष्ट किया कि भारत में मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और इनके पिछड़ेपन के कई महत्वपूर्ण कारण हैं जो बताए गए, जिसमें शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन ये जो है महत्वपूर्ण जो है मुद्दा रहा, और सरकार इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे बाद में जो है सरकार के द्वारा कदम भी उठाया गया इनके हास्यीकरण की समस्या को सॉल्व करने के लिए। वर्तमान समय में हम इस चैप्टर में जो देखा हमने कि किस प्रकार से भारत में, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, चाहे वो फिर मुसलमान एक अल्पसंख्यक के रूप में हो, इन सभी की समस्याओं के बारे में हमने इस चैप्टर में जाना, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि किस प्रकार से सरकार ने जो है इनकी समस्याओं को हल करने के लिए और मुख्य धारा में लाने के लिए, भारतीय समाज में समानता के रूप में लाने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख कदम उठाए गए। इन चीज़ों के बारे में भी हमने देखा कि क्या कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, और किस प्रकार से जो है सरकार के द्वारा समय-समय पे कोशिश किया गया कि इन जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं, जो देश में जो आदिवासी समूह के लोग हैं, इनकी भी शैक्षणिक, सांस्कृतिक सुरक्षा मिले, इनको आर्थिक विकास करे, राजनीतिक भागीदारी हो, सामाजिक रूप से ये भी जो है सशक्त बन कर के, उभर कर के समाज में जो है समान रूप से रहे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।